शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली 2017 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर विधायक अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वही गुड्डू जमाली हैं जो 2022 के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे। ये वही गुड्डू जमाली हैं जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की अगर सरकार न होती उत्तर प्रदेश में तो उन्हें आजमगढ़ से हरा कर वापस भेजता। ये वही गुड्डू जमाली हैं जो अभी कुछ महीने पहले तक आजमगढ़ से यादव परिवार को सीधी चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर बहन जी आदेश दे दें तो आजमगढ़ में ऐसा चुनाव होगा जो पूरी देश और दुनिया में मिसाल बनेगा। वही गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम बड़े कारोबारी हैं। पूर्वांचल ग्रुप नाम से दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम है। पैसा इतना कि 2017 में चुनाव जीते सबसे अमीर विधायक थे। 2022 में भी दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार थे। कारोबार के अलावा दिलचस्पी राजनीति में भी थी तो बसपा के संपर्क में आए। आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट से दावेदारी थी, लेकिन यहां से चंद्रदेव राम यादव विधायक थे। मायावती सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन 2012 के चुनाव से ठीक पहले उन पर लैग फेड घोटाले का आरोप लगा। चंद्रदेव राम यादव को जेल जाना पड़ा और यहीं से नंबर लगा गुड्डू जमाली का। मायावती ने चंद्रदेव राम यादव का टिकट काट दिया और गुड्डू जमाली को मुबारकपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा। गुड्डू जमाली मुबारकपुर सीट से चुनाव जीते भी करीब 9,500 वोट पाकर। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आए। मायावती ने एक बार फिर से गुड्डू जमाली को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा। गुड्डू जमाली लड़े भी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 2,66,000 वोट पाए। चुनाव बाद गुड्डू जमाली बोले कि अगर सपा की सरकार न होती राज्य में तो मुलायम सिंह यादव को यहां से हरा कर भेजा उनकी सरकार थी, इसलिए मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। 2017 में फिर से चुनाव हुए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। लड़ाई कांटे की थी, लेकिन गुड्डू जमाली एक बार फिर से अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। मार्जिन इस बार कम हो गया। 688 वोटों से गुड्डू जमाली चुनाव जीते। 2 बार बसपा से विधायक बनने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली और बसपा के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आने लगी। गुड्डू जमाली ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ बहन जी के कान भर रहे हैं। बसपा से निकले तो गुड्डू जमाली की एक तस्वीर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी आई। कहा गया कि गुड्डू जमाली अब साइकिल की सवारी कर सकते हैं। लेकिन कई दौर की बातचीत और मुलाकातों के बाद भी गुड्डू जमाली का नाम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं आया, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली ने AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस बार गुड्डू जमाली की पतंग कट गई। सपा के अखिलेश यादव, स्थानीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, ने बीजेपी के अरविंद जायसवाल को 29,000 वोटों से हराया। बसपा के अब्दुल सलाम तीसरे नंबर पर रहे, जबकि 36,000 वोट पाकर गुड्डू जमाली चौथे स्थान पर पहुंच गए। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश में AIMIM के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार थे। मुबारकपुर सीट पर उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया और 25 साल से मुबारकपुर जीतती आ रही बसपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई। चुनाव हारे तो गुड्डू जमाली बोले कि चुनाव लड़ने के लिए समय कम मिला और इसके बाद गुड्डू जमाली लोकसभा उपचुनाव की तैयारी में लग गए। क्योंकि 2022 में करहल सीट से विधायक बनने के बाद आजमगढ़ के सांसद और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। 2022 में लोकसभा के उपचुनाव हुए। बीजेपी ने यहां से भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनाव मैदान में उतारा। इस बार समय भरपूर था तो गुड्डू जमाली भी पूरी तैयारी से थे। गुड्डू जमाली घूम घूम कर सपा उम्मीदवार को हरा कर वापस भेजने की बात कहते, अपने अपमान का बदला लेने की बात कहते। उपचुनाव की लड़ाई काफी जोरदार रही। निरहुआ को वोट मिले 3,12,000, धर्मेंद्र यादव को वोट मिले 3,04,000, जबकि गुड्डू जमाली को वोट मिले 2,66,000। गुड्डू जमाली भले ही तीसरे स्थान पर थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन काउंटिंग पूरी हुई तो निकले मुस्कुराते हुए। गुड्डू जमाली ने अपना बदला ले लिया था। सपा का गढ़, यादव परिवार का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ अब बीजेपी के पास था। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8,000 वोटों से हरा दिया था।
लेकिन जीतने वाले से लेकर हारने वाले तक सबकी जुबान पर एक ही नाम था, गुड्डू जमाली। 8,000 की मार्जिन वाली जीत हार में 2,66,000 वोट पाने वाले गुड्डू जमाली 2022 के लोकसभा उपचुनाव के बाद गुड्डू जमाली 2024 की तैयारियों में जुट गए। आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। करीब 5 महीने पहले तक गुड्डू जमाली अपने दम पर आजमगढ़ में एनडीए और इंडिया दोनों को धूल चटाने का दावा कर रहे थे। सीधे सीधे यादव परिवार को चुनौती दे रहे थे। गुड्डू जमाली का कहना था कि अगर बहन जी ने आदेश दे दिया तो आजमगढ़ का चुनाव पूरे देश दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। लेकिन बहन जी का आदेश आता इससे पहले ही खेल हो गया। गुड्डू जमाली ने पार्टी बदल ली, हाथी की सवारी छोड़ साइकिल चढ़ गए। 28 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और महासचिव शिवपाल यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब समाजवादी पार्टी उन्हें एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेज सकती है। इसे 2022 लोकसभा उपचुनाव में हुई हार का सबक बताया जा रहा है। 2022 में आजमगढ़ और सपा की जीत के बीच गुड्डू जमाली खड़े हो गए थे। 2024 की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन सपा इस बार आजमगढ़ सीट पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में आने के बाद आजमगढ़ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है। धर्मेंद्र यादव इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं। पहले धर्मेंद्र यादव का नाम बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया था, लेकिन बाद में शिवपाल यादव का नाम बदायूं सीट से घोषित किया गया और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अखिलेश यादव खुद नहीं लड़ते तो धर्मेंद्र यादव एक बार फिर इस सीट से ताल ठोकेंगे। आने वाले दिनों में जो भी होगा वो सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।